जनरेटर है, ये आपका कैरियर जनरेटर है, ये आपका मॉड्यूलेशन है, ये आपका डीमॉड्यूलेशन है। चारों बसेज है अलग अलग, ठीक है। तो हमारे को दोनों पर जब भी मॉड्यूलेशन करना है तो भी ये दोनों चीज़ें चाहिए, और जब डीमॉड्यूलेशन करना है तो भी ये दोनों चीज़ें चाहिए। तो ये हमारा एक डाटा सिग्नल है जो आप स्विच को रखना चाहते हो। जैसे सपोज करो इसको आपने ऑफ कर दोगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो डाटा हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले डिसाइड कर रहे हैं कि D0, ये हमने एक रेफरेंस डाटा दे दिया। इसका मतलब क्या होगा कि इस फॉर्म में इसके अंदर पल्स जाएगी। तो जब इसके अंदर कैरियर के साथ, कैरियर तो सही रहे और जो आपका जो मैसेज सिग्नल है वो पल्स के फॉर्म में, तो जब वो दोनों मर्ज करेंगे, तो एक शिफ्ट जहाँ पे उसका स्क्वायर वेव हाई होगा ना, वहाँ पे वो शिफ्ट दिखाएगा। शिफ्ट का मतलब क्या होता है, एएस का क्या मतलब एम्पलीट्यूड शिफ्ट की, मतलब जो एम्पलीट्यूड आपका पीक पे गया ना उसको मैक्सिमम ऑर्डर एचएसएम के अंदर तोड़ देगा, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशंस के अंदर तोड़ देगा कि उसमें 3 ऑर्डर में ब्रेक करेगा, 2 में ऑर्डर में ब्रेक करेगा, इट्स अप टू द सिग्नल हमारा जो रेफरेंस होगा। तो हमारे को यही चेक करना है कि किस फ्रीक्वेंसी पे जाके, कितने पीक पे जाके उसने हमारे को मैक्सिमम शिफ्ट दिया, राइट। लेट्स सी, चलिए डायग्राम जैसे कि इसमें बना हुआ है कि हम लोगों ने जो भी परफॉर्म करना है, जैसे कि हम लोगों ने क्या करा, एक्सटर्नल डाटा आउटपुट, ये वाला जो सीरियल डाटा आउटपुट है दैट गोज टू द सी डाटा इनपुट पर, डाटा आउटपुट वर्सेस डाटा इनपुट, कलर कोड भी सेम है, समझ में आ गया जी। सेकंड हमने क्या करा, ये जो ऑप्शनल सीरीज है वो क्लॉक के साथ जोड़ देंगे। क्लॉक इनपुट क्लॉक आउटपुट के साथ हो गई। उसके बाद देन ये जो आपका आउटपुट है कैरियर वाला, ये कैरियर आपके साइड वेव के सिलेक्शन के साथ आ जाएगा, कैरियर वन के साथ, ठीक है जी। कैरियर वन के साथ जोड़ नहीं, कैरियर टू के साथ, कैरियर टू, ठीक है जी। सेकंड अब आपका क्या रहेगा, ये जो कैरियर वन है दैट गोज टू द ग्राउंड, सर्किट इज कंप्लीट, ठीक है। देखिए आप चेक कर लिया, ये ट्रांसमिशन यहाँ पे गई, ये ट्रांसमिशन यहाँ पे गई, ये ट्रांसमिशन यहाँ पे गई, ये ग्राउंड किया। जब हमने डीमॉड्यूलेशन देख रहे तब ये दोनों जुड़ेंगे, अभी उससे पहले नहीं जुड़ेंगे। अभी हम लोगों ने सिर्फ ये सिमिलर है क्या? हाँ ये सिमिलर है, वो आपस में ट्रांसमिशन है। एक मिनट, ये खराब है, दूसरा यूज़ कर लो। ये आपने BSD अटेन्यूएशन प्रोब ले लिया इसके लिए। इसको आपने अगर कई कई प्रोब के अंदर 1x और 10x होता है तो उसको आपने 1x पे रखना है, राइट। ये सी, ये देखो जहाँ पे पल्स, अब आप इधर वाले कैसे देखोगे, अब फिर वही तो बात होगी ना सर इसको हल्का सा ऐसे कर लीजिए, इसको हल्का सा ऐसे सेट कर देंगे। हाँ ये भी हो सकता है। देखो अब जहाँ पे मेरी पल्स देखो, जहाँ पे मेरी पल्स का ड्यूटी साइकिल लो गया वहाँ पे तो उसने डाटा को सीधा ऑब्जॉर्व कर दिया, मतलब खत्म ही कर दिया। ये देखो खत्म हो गया। ये देखो यहाँ पे देखो, ये देखो, ये देखो शिफ्ट हो रहा है, एम्पलीट्यूड शिफ्ट की। अब अगर आप चेक करना चाहते हो कि मैं इनपुट के रिस्पेक्ट में भी चेक करूँ तो दोनों सिग्नल को पैरेलल लगा लो, तो अब आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। इसके साथ ही जोड़ रहे, एक ही बात है। इसको ऐसे पकड़ लिया भाई, ऐसे पकड़ लिया, इसके साथ फिर होल्ड करूँगा। सी देखो दिख रहा है, ये देखो जहाँ पे ड्यूटी साइकिल लोअर है वहाँ पे तो डाटा को उसने ऑब्जर्व कर लिया, और जहाँ पे ड्यूटी साइकिल हाई है वहाँ पे हमारा डाटा को ये एक्सेप्ट कर रहा है और आपको कैरियर को अलाउ कर रहा है कि तू घुस जा भाई। ये देखो अब देखो जैसे जैसे आपने इस चीज़ को शिफ्ट किया वैसे वैसे वो चीज़ भी शिफ्ट होती गई। तो एम्पलीट्यूड शिफ्ट का कि क्या मतलब है, जहाँ पे स्क्वायर और साइन दोनों मर्ज करी, तो जहाँ पे आपकी ड्यूटी साइकिल स्क्वायर की लोअर थी वहाँ पे तो उसने कैरियर को डिस्क्वालीफाई कर दिया, और जहाँ पे ड्यूटी साइकिल पॉजिटिव थी वहाँ पे उसने कैरियर को एक्सेप्ट किया और उसको उसी फॉर्म में अलाइन किया जिस फॉर्म में स्क्वायर पल्स थी। तो ये होता है एम्पलीट्यूड शिफ्ट की। अब अगर मान लो मैंने ये डाटा चेंज कर दिया तो ये भी रिस्पेक्टिवली चेंज हो जाएगा, सही हो गया। अब देख स्लाइटली पूरा प्रॉपर होगा, स्लाइटली वर्ड नहीं होता कभी।
सी अब देखो, अब हमारी ड्यूटी साइकिल पूरी लीनियर चल रही है। अगर यहाँ पे राइजिंग है और यहाँ पे लोअर है, दोनों मैच कर रहा है। अगर ये आप डाटा वेरी करोगे तो वो रिवर्स हो जाएगा। तो ये इनिशियल पोजीशन के लिए ये इसकी रिक्वायरमेंट है कि आपके जो रिवर्स ऑर्डर है वो हाई होने चाहिए, जो आपके एमएसबी है वो आपके लोअर होने चाहिए। अंडरस्टूड है? एक हाई एक लो, एक हाई एक लो, एक हाई एक लो, एक हाई लो। ठीक है जी। इस तरीके से आप अलग अलग डाटा के रिस्पेक्ट में इसको स्टडी करा सकते हैं। दैट इज द फर्स्ट पार्ट। ठीक है। सेकंड पार्ट के लिए हम लोगों ने क्या करना है, इसके इनपुट को यहाँ अलाइन कर देना है और आपको यहाँ पे आउटपुट आ जाएगी। पकड़ो उसको, एक और केबल लगाते हैं। सी अब देखो, जो आपने इनपुट दिया वही आपको आउटपुट के रिस्पेक्ट में मिल जाएगा। ये लीजिए, बिल्कुल परफेक्टली। ठीक है सर इसमें ये हल्का सा ड्यूटी साइकिल इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें डिटेक्टर मॉड्यूलेटर लग रहा है। अगर आप इसकी गैंग को कन्वर्ट कर दोगे तो वो भी चेंज हो जाएगा। ये देखो, ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है ना कि अगर मान लो उसमें सिंक पल्स आ रहा है तो वो सिंक पल्स को रखेगा। अगर रेफरेंस डाटा के अंदर भी सिंक पल्स है तो वो रखेगा। देखो चेक करो, हल्का सा उसी के अंदर है। हाँ अगर उसके अंदर है तो आउटपुट में भी रखेगा। ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये किस लिए दे रखे, इसको आपने छेड़ना नहीं है, ये हम लोगों ने पोजीशन सेट कर रखी है। अगर आप डिस्टर्ब करोगे तो कर लो, उससे वो वाली ये पोजीशनिंग चेंज हो जाएगी सारी। मतलब बेसिकली क्या है कि जैसे हम मल्टी वाइब्रेटर पढ़ते हैं उसमें क्या होता था, मोनो स्टेबल के केस में स्टेट ज़्यादा होती थी, लोअर के केस में स्टेट कम होती थी, वो कर देगा। तो हमारे को इसको नहीं डिस्टर्ब करना है, सिर्फ इसको वेरी करना है, इसको भी फिक्स रखना है, इसको अलाइन किया, इसको अलाइन किया, आपका काम खत्म। डन। ठीक है। अब आपने वो सिग्नल देखना था तो यहाँ से देख लो, एक एक बार करके। ये देखो, ये ठीक है। दैट इज द एम्पलीट्यूड शिफ्ट की। ठीक है।